हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, ये संदेश नहीं बल्कि तुम्हारे महादेव जी का प्रेम है और इस प्रेम को स्वीकार करें और वीडियो के अंत तक आप बने रहें और कमेंट में हर हर महादेव जी की जयकारा भी अवश्य लगाएं। महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मेरे बच्चे, ये जीवन है तो वो हर किसी से प्रेम करेगा, झगड़ा करेगा, लड़ेगा, भिड़ेगा, लेकिन दिल के लिए वो किसी खास को ही चाहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उससे बहुत अधिक प्रेम करते हो, किंतु बड़ी समस्या तो ये है कि आपके घर वाले एक ही शर्त पर आपकी शादी करवाना चाहते हैं कि शादी के बाद लड़की अपनी मायका को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगी। मेरे बच्चे, ये कैसी विडंबना है। क्या प्रेम करने का यही सजा मिलेगा? वैसे भी विवाह होने के बाद लड़की कहाँ मायके में रह पाती है। मेरे बच्चे, जब तक लड़की का परिवार है तब तक लड़की को इतना बड़ा सजा नहीं देनी चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, आप अपने परिवार को बहुत अच्छी तरीके से समझाएं। आपके परिवार वाले भी किसी के बेटी हैं और पहले किसी के बेटी रह चुके हैं और अभी भी हैं। क्या उन्होंने भी अपने शादी के बाद अपनी मायका को त्याग करके आपके पिता के पास आए थे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि वो तो आज भी अपने मायके से उसी तरीके से जुड़ी हुई है जैसे पहले जुड़ी हुई थी। तो फिर आखिरकार वो अपनी बहू को इतनी बड़ा सजा क्यों देनी चाहती है? जब इंसान किसी से प्रेम करता है तब उसके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। फिर ऐसी शर्त आखिरकार क्यों? मेरे बच्चे, आप अपने माता पिता को इत्मीनान से बैठाकर बात करें। उम्मीद है कि आपके माता पिता आपके बातों को समझेंगे और अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो तुम्हारा विवाह उसी के साथ होगा जिसके साथ तुम चाहते हो, क्योंकि तुम दोनों ने अपने महादेव जी के ऊपर विश्वास किया है और तुम दोनों ने सच्चे हृदय के साथ अपने महादेव जी के भक्ति किया है। तुम्हारे महादेव जी कभी तुम्हें निराश नहीं होने देंगे और अब तुम्हारे महादेव जी को ही कुछ करना होगा। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, अब चिंतित ना हो, परेशानियां हैं और उसका समाधान भी होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं और आप दोनों को आपका महादेव जी का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। अभी आपका बुरा वक्त चल रहा है, इसीलिए आपके प्रेम को लेकर आपके घर में हंगामा हो रहा है और बात विवाद बढ़ती जा रही है, परंतु तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द आने वाला समय में सब कुछ शांत हो जाएगा, क्योंकि कोई है जो आपके माता पिता को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता है और वो है आपका बहन, जो आपके रिश्तों को बहुत अच्छी तरीके से समझती है, क्योंकि वही ये कड़ी है जिससे आपके माता पिता बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उसकी बातों को कभी भी वो लोग इनकार नहीं करेंगे। विश्वास रखिए अपने महादेव जी के ऊपर, बहुत जल्द सब कुछ सामान्य हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब आपके घर में भी खुशियाँ आएगी, क्योंकि आपने भी तो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि हम जब भी विवाह करेंगे उसी के साथ ही करेंगे। अच्छी बात है मेरे बच्चे, महादेव जी के आशीर्वाद है, आपका विवाह उसी के साथ होगा और महादेव जी के आशीर्वाद से आने वाला समय आपके लिए अवसरों से भरा हुआ रहेगा और सभी लोग आपके कार्य का तारीफ करेंगे और आपके साहस की प्रशंसा करेंगे और आपके सोच पर भी उन्हें नाज होगा। आपके जीवन में बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा और आपके परिवार वाले अपने शर्त को वापस ले लेंगे। आपकी प्रेम की विजय होगी, हर हाल में विजय होगी। ये महादेव जी के आशीर्वाद है। और मेरे बच्चे, आज खुल्लम खुल्ला पलटवार हुआ है। बहुत दिनों के बाद आखिरकार तुम्हारे प्रेमी ने बोल ही दिया है कि वह भी तुमसे कितना अधिक प्रेम करता है और तुम ही उसकी आखिरी और अंतिम प्रेम हो। और उसके घर वालों को भी ये सुनकर मुंह ही उतर गया।
कहाँ उसके घर वालों ने बड़े बड़े सपने अपने आंखों में संजो के रखा था कि बेटी बड़ी होगी और उनके मन पसंद का दामाद आएगा और हम अपने दामाद को बहुत ही मान सम्मान देंगे। ना जाने कितने सपने अपने आंखों में संजो के रखे थे। उसके घर वाले सोचते हैं कि अपने माता पिता के सपनों के ऊपर उसने पानी ही फेर दिया और उसने बड़े होते ही ऐलान कर दिया कि उसकी ज़िंदगी है और उसे अपने हिसाब से ही गुजारनी है और अपनी ज़िंदगी को किसके साथ गुजारनी है वो खुद ही तय कर लेगा। उसे किसी और को बताने की या गाइडेंस करने की आवश्यकता नहीं है। और आखिरकार आज आपके प्रेमी ने भी अपना जुबान खोल ही दिया। आपको लेकर तरह तरह की बातें हो रही है घर में और समाज में, इसलिए उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब उसने कह दिया सो कह दिया। आपके प्रेमी के घर वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे, कि अपने बेटी की खुशी को देखे या फिर अपनी खुशी को। वे लोग भी सोच रहे हैं कि भाई ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, बाकी के जीवन तो बच्चों को ही एक साथ गुजारनी है और बच्चों को खुशी जिसमें है वही सही है। और आखिरकार हर माँ बाप अपने बच्चों के खुशी के आगे अपने आप को बेबस ही समझते हैं और हर घर में लड़ाई होती है, वो भी अच्छे बुरे बातों को लेकर। और बच्चों को तो अपनी हर एक जिद को पूरी करनी होती है और बहुत हद तक कुछ मामलों में बच्चे सही भी होते हैं चुनाव के मामले में। अब माँ बाप को झुकना ही पड़ेगा, अन्यथा बच्चों का जो हालत है, खाना पीना हंसना बोलना सब कुछ छोड़ दिया है। और वो चाहती है कि वो जब भी विवाह करेगी केवल और केवल आपसे ही करेगी, क्योंकि उसने आपसे सच्चा प्रेम किया है और आपसे वादा भी किया है। वो हर कीमत पर अपनी वादों को निभाएगी। अगर उसकी माता पिता उसकी बातों को खुशी खुशी मान लेते हैं तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं भी मानते हैं तो कोई बात नहीं, वो आपसे ही विवाह करेगी और आपके साथ अपनी सुंदर सी दुनिया बसाएगी। इसलिए उसने अपने घर वालों को सभी को खुला में खुला कह दिया है कि उसकी विवाह की चिंता वो लोग ना करे, क्योंकि उसने अपना जीवन साथी खुद ही चुन लिया है और वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि आप उसके लिए परफेक्ट हो। मेरे बच्चे, समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है और यह नया दौर है और बहुत जल्द आपके पेरेंट्स भी आपकी बातों को समझेंगे और मान जाएंगे, क्योंकि आप उनके लाडली बेटी हो। पहले आप अपने माता पिता के ऊपर निर्भर थे, परंतु आज के डेट में आप खुद के पैरों पर खड़े हो चुके हो और आप अपने हर जिम्मेवारियों को खुद से उठा सकते हो, अपने हर इच्छाओं को खुद ही पूरा कर सकते हो। इसलिए आप भी अपने माता पिता को प्रेम से समझाए, लड़ाई झगड़ा से कोई फायदा नहीं है, और अपने माता पिता को ये एहसास दिलाए कि आप खुद को संभाल सकते हो। आप उनके छोटे से बच्ची नहीं हो, आप अब बड़ी हो चुकी हो और अपनी जिम्मेवारियों को खुद उठा सकते हो। और ये आपकी बेटी की जीवन है, जिसके साथ चाहे जैसे चाहे खुशी खुशी उनके साथ गुजारने दीजिए और अपने बेटी की हर खुशी में शामिल हो जाइए। आप अपने बेटी के साथ देंगे और दामाद को अपने बेटे के सम्मान समझेंगे और अच्छे संस्कार देंगे तो यही बच्चे आपके बुढ़ापे का लाठी बनेंगे और आगे चलकर यही लोग आपको मान सम्मान देंगे और आपके बुढ़ापे के लाठी बनेंगे और आपके जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। ये समय परिवर्तनशील है, परंतु अच्छे संस्कार के कारण बच्चों के अंदर की कमियां दूर होती है और उनमें अच्छाइयों का उदय होता है। इसलिए आप नाराजगी भी छोड़ दीजिए और चिंता भी छोड़ दीजिए। बस अपने बेटी को खुशी को देखते हुए इस रिश्ते को भर भर के आशीर्वाद दीजिए। फिर उसके बाद देखिएगा आपके दोनों बच्चे सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे, हर दुख संकट और विपत्ति में आपके साथ देंगे, क्योंकि उसने भी कोई गलत काम नहीं किया है। उसने तो अपने जीवन में प्रेम किया है और सच्चा प्रेम किया है, और प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। प्रेम कब किससे हो जाए ये कोई नहीं जानता।
इसीलिए समय के साथ साथ चले, सब कुछ अच्छा होगा। फिक्र ना करे और किसी भी बात का अफसोस ना करे। और ज़माना बदल रहा है, क्योंकि आपके बच्चों के भीतर भी आपके ही गुण हैं और जो कुछ भी वो लोग कर रहे हैं इसमें सभी का हित है। इसलिए बेकार के बातों को छोड़े और इस परिवर्तन को स्वीकार करें। आपको अपने घर में एक सुंदर और समझदार दामाद चाहिए था और ये सभी गुण इस लड़के में मौजूद है। आपके बेटी को ये बहुत प्रेम करेगा और पूरे परिवार को भी अपना समझेगा और सभी को अपने माता पिता की तरह ख्याल रखेगा। यकीन रखे, ये भी लड़का एक अच्छे परिवार से और एक अच्छे घर का है। इसे अच्छे संस्कार मिले हैं और इसके अंदर भी सभी संस्कार मौजूद है। यह विवाह तो होकर रहेगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा और अनर्थ होने से बचाने के लिए आपको यह विवाह कराना ही होगा। प्रेम को उसकी प्रेमिका मिल जाएगी और घर का माहौल बहुत सुंदर और आकर्षित हो जाएगा। पहले से खुद के ऊपर विश्वास रखें। लड़के के माता पिता और लड़की के माता पिता दोनों अपने बच्चों को आशीर्वाद दें ताकि आपके बच्चे आगे चल के अपने जीवन को खुशियों से भर सके और अपनी पूरी जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर सके, क्योंकि दोनों पक्ष के माता पिता के आशीर्वाद के बिना उनका जीवन अधूरा होगा। क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद पाकर वो अपने जीवन को खुशियों से भर पाएंगे और आगे के जीवन बहुत सुखद तरीके से बिता पाएंगे। और दोनों बच्चों के ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारे हर मनोकामना पूरी होगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।